नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट ज़ोहो शीट रिकॉर्ड्स फॉर पाइप ड्राइव सीआरएम पर्सन। यानी जब भी आपके पाइप ड्राइव पर कोई न्यू पर्सन ऐड हो तो उस पर्सन का रिकॉर्ड अपने आप आपकी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम पाइप ड्राइव को जोड़ेंगे ज़ोहो शीट के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pebble.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। ऐसा करने के बाद ये 5 ऐप्स हमारे सामने आती हैं जिसमें हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को और अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं पाइप ड्राइव सीआरएम को ज़ोहो शीट के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पाइप ड्राइव सीआरएम टू ज़ोहो शीट। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पाइप ड्राइव सीआरएम पर कोई नया पर्सन ऐड हो तो उसका डेटा अपने आप हमारी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाए। इसलिए पहली ऐप जो हम चूज़ करेंगे वो है पाइप ड्राइव सीआरएम। पाइप ड्राइव, ओके। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन अपने आप काम करने लगे। जैसे कि अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू पर्सन, ओके। इट मीन्स कि पाइप ड्राइव पर जब भी कोई नया पर्सन ऐड हो तो हमारा ये ट्रिगर और हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब हम पाइप ड्राइव को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। और ऐसा करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर और हमें यहाँ पर API टोकन डालना है। तो देखिए इसके लिए लिखा है यू कैन फाइंड द API टोकन बाय लॉग इन टू योर पाइप ड्राइव अकाउंट। आफ्टर लॉग इन गो टू सेटिंग्स, पर्सनल प्रेफरेंस API, ओके। तो हम इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके API टोकन लेके आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पाइप ड्राइव पर। तो ये मेरे पाइप ड्राइव का डैशबोर्ड है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस प्रोफाइल पर, जाएंगे पर्सनल प्रेफरेंसेस पर, जाएंगे API पर और ये जो हमारा पर्सनल API टोकन आ रहा है इसको कॉपी कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा हो तो आप जनरेट न्यू टोकन कर लीजिएगा। उसके बाद उसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव पर। ऐसा करने से पाइप ड्राइव सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर डालना है कंपनी का डोमेन। तो देखिए लिखा है कि इंटर योर पाइप ड्राइव कंपनी डोमेन हियर एग्जाम्पल। जैसे अगर आपका ये ऊपर URL आ रहा है तो इसमें कंपनी का डोमेन हुआ ये इतना पार्ट। तो इस पार्ट को हम ऊपर से कॉपी करके ले आएंगे। तो देखिए ये रहा मेरा URL और इतना पार्ट जो है मेरा .com नहीं, ओनली नाम तक है ना, पाइप ड्राइव से पहले। तो इतना जो नाम है ये मेरा डोमेन हो गया, डॉट से पहले, डॉट पाइप ड्राइव से पहले। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, ओके। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ लिखा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स और यहाँ पर लिखा है कि डू आर टेस्ट सबमिशन इन दैट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कैप्चर द रिस्पॉन्स हियर। तो हमें इस एप्लीकेशन पर जाकर एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है जिससे हमें वो डेटा यहाँ पर मिल सके। तो हम जाएंगे अपने पाइप ड्राइव पर, ओके। हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई नया पर्सन ऐड हो, है ना, तो इसके लिए हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पर और एक पर्सन को अपने खुद से ऐड करेंगे। तो ये मैं पर्सन की डिटेल्स डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये डेटा हमारे पैबली कनेक्ट पर आ सके और उस डेटा को हम अपनी ज़ोहो शीट पर भेज सकें। तो आप भी ऐसे कीजिएगा।
तो ये हमने एक टेस्ट रिस्पॉन्स डाल दिया, क्लिक करेंगे सेव पर। ओके तो देखिए यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो गया है और अभी तक अगर हमने सही काम किया होगा तो आप पाएंगे कि यही पर्सन हमारे पैबली कनेक्ट के रिस्पॉन्स पे भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, राइट। इनका जो भी डेटा हमने डाला है वो डेटा यहाँ पर आ गया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो नाम था, देखिए जो ईमेल था ये है ना, जो ऑनर, जो भी ऑनर है उनका नाम भी आ गया है पैबली कनेक्ट, जो नेम था वो आ गया है, ईमेल आई गया है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स जो है मेरी यहाँ पर आ गई हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास डिटेल्स आ जाएं, जब भी पर्सन ऐड हो जाए तो उसका सारा डेटा हमारी ज़ोहो शीट पर चले जाए। इसलिए अब जो हम दूसरी एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो होगी ज़ोहो शीट। ओके तो ज़ोहो शीट को यहाँ से चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट अ रो, क्योंकि हम जो हमारी ज़ोहो शीट होगी उस पर एक नई रो क्रिएट होगी। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, फिर जाएंगे कनेक्ट विद ज़ोहो शीट पर और हमें यहाँ पर अपनी ज़ोहो शीट का डोमेन डालना है। तो आप अपनी ज़ोहो शीट ओपन कर लीजिएगा। ये मेरी ज़ोहो शीट है आज मैं जिसे यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि ऊपर URL में लिखा है zoho.com। ओके कई तरीके के आपके डोमेन हो सकते हैं, जो भी आपका डोमेन है वो डालिएगा। मेरा zoho.com है तो मैं zoho.com डाल दूँगा। क्लिक करूँगा सेव पर और यहाँ से ज़ोहो को कनेक्ट कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा करने से ज़ोहो भी जुड़ जाता है पैबली कनेक्ट के साथ। अब देखिए मेरी जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो आज मैं जिसे यूज़ करने वाला हूँ उसे मुझे चूज़ करना है। तो आज मैं जिस वर्कबुक को यूज़ करने वाला हूँ उसको मैंने नाम दे दिया पाइप ड्राइव कॉन्टैक्ट्स। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, टाइप कर लेता हूँ पाइप ड्राइव कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर मेरी वर्कबुक आ गई। वर्कशीट मेरी एक ही है, शीट 1, तो शीट 1 आ जाएगा। और आप पाएंगे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हेडिंग्स हैं ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब हम ऐड न्यू पर्सन करते हैं तो यही हेडिंग्स यहाँ पर आती हैं, जैसे नेम, ऑर्गेनाइजेशन, फ़ोन, ईमेल, राइट। और यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाए, तो इसलिए पहले से मैंने ये हेडिंग दे दी हैं। तो आप भी इसी तरीके की हेडिंग्स पहले से दे दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आगे जो भी डिटेल्स होंगी अपने आप वो इन्हीं कॉलम्स के नीचे आ जाएंगी। और एक और चीज़ है कि जो हमने हेडिंग डाली हैं वही हेडिंग हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसको चूज़ कर लेंगे। जैसे जब मैं नेम पर क्लिक करता हूँ तो आप पाएंगे कि ऊपर मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिला था पाइप ड्राइव न्यू पर्सन का, है ना, ये जो रिस्पॉन्स था यही रिस्पॉन्स नीचे आ रहा है। इसमें से अब मुझे चूज़ करना है नेम को। ओके तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सर्च करने के लिए नेम, तो ये आ गया नेम। टेस्ट यूज़र मैंने नेम डाला था, है ना, तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लिया। बारी है ईमेल की, तो सर्च में मैंने टाइप किया ईमेल और ईमेल को मैंने चूज़ कर लिया। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। सिंपली जो ऊपर रिस्पॉन्स मिला था वही नीचे आ रहा है, उसमें से हमने चूज़ कर लिया। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे कि अभी मेरे क्लाइंट का करंट नेम है टेस्ट यूज़र, अभी मैंने करंट ईमेल डाला testuser@gmail.com, पर कल को तो जो दूसरा पर्सन ऐड होगा उसका नाम अलग होगा, उसका ईमेल अलग होगा, है ना। तो वो बदला हुआ डेटा भी अपने आप आगे ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा और वो कैसे आगे ट्रांसफ़र होगा वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो आप बस स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो करते जाइए। अब बारी है फ़ोन की, तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फ़ोन। तो देखिए फ़ोन नंबर भी आ चुका है, यही नंबर मैंने डाला था। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन भी आ चुका है। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि ये सारा जो डेटा है वो डेटा अगर मेरा ये ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो मेरे ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, यही नेम था, यही ईमेल था, यही फ़ोन था, यही ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। इट मीन्स कि अभी तक हमारा वर्क फ्लो सही बना है। पर क्या मेरा ये वर्क फ्लो रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब वाकई कल को कोई पाइप ड्राइव पे नया पर्सन ऐड होगा तो उसका डेटा अपने आप ज़ोहो शीट पर आएगा। तो चलिए एक बार करके ही देख लेते हैं, दुर्घटना से देर भली। तो यहाँ पर मैं एक नया पर्सन ऐड कर देता हूँ, नई डिटेल्स डाल देता हूँ। ओके क्लिक करता हूँ सेव पर, तो देखिए यहाँ पर पर्सन ऐड हो चुका है डेमो यूज़र नाम से, है ना। ये नंबर है बदला हुआ और ये जीमेल है। अब चलते हैं अपनी ज़ोहो शीट पर।
तो देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन आ चुका है, डेमो यूज़र, ये ईमेल डाला था, ये सेम नंबर डाला था और ये ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक सेकंड, ये नंबर था और यही नंबर, राइट। यानी डिटेल्स आ गई हैं, यानी कि हमारा ये ऑटोमेशन काम कर रहा है। तो एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सिंपल सी 2 स्टेप की ये प्रोसेस थी। सबसे पहले मैंने पाइप ड्राइव को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया ज़ोहो शीट के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी पाइप ड्राइव पर कोई न्यू पर्सन ऐड होगा तो वो अपने आप उसकी सारी डिटेल्स मेरी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाएगी। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है क्या ये हर एंट्री के लिए हमें नया ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा, ये स्टेप बार बार करनी पड़ेंगी? तो नहीं मेरे दोस्त, ये आपको बस एक बार करना है और उसके बाद पैबली कनेक्ट अपना काम करेगा और फिर जब भी पाइप ड्राइव पर कोई नया पर्सन ऐड होगा तो उसकी डिटेल्स अपने आप आपकी ज़ोहो शीट पर ऐड हो जाएंगी। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।